स्वर कोकिला लता जी आज हम सबको छोड़कर चली गईं। 92 साल की उम्र में लता जी ने अपनी अंतिम सांसें ली मुंबई के ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में। पूरे दिन शोक संवेदनाओं को आपने देखा, लेकिन आज हम अयोध्या में हैं एक ऐसे शख्स के साथ जिसके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि लता जी को अपने बारे में भी उतना पता नहीं था जितना यतीन्द्र मिश्र को पता है। ये कवि हैं, ये लेखक हैं, अयोध्या राजघराने से आते भी हैं और बहुत सम्मानित लेखक हैं। इन्होंने लता सुर गाथा एक किताब लता जी पे लिखी गई है। वो किताब नहीं है, वो लता जी के जीवन का ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे दुर्लभ संस्करण हैं जिसको आप यतीन्द्र मिश्रा से जानेंगे। लता जी ने भी एक बार कहा था कि उनको उनसे ज्यादा आप जानते हैं। मैं क्या बोलूं, आज बहुत मनहूस दिन है और देश के लिए बहुत बेसुरा दिन है। मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता है कि जीवन के कैलेंडर से 6 फरवरी निकाल कर फेंक देनी चाहिए। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि हम भारतवासियों के लिए लता मंगेशकर के बगैर भी जीना संभव होगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उनकी अनुपस्थिति की चर्चा कर रहे होंगे। मेरे लिए व्यक्तिगत और पारिवारिक शोक की घड़ी है। आप अयोध्या जैसी छोटी सी जगह पर रह के मुंबई, वहां लता जी रहती थी, कैसे ये सामंजस्य हुआ, कैसे वो तैयार हुई, कैसे आपने किताबें लिखी, इसके पीछे का थोड़ा लोगों को बताइए। मुझे लगता है कि इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है। ये लता जी की महानता थी कि उन्होंने मुझे चुना और ये मौका और ये सहूलियत दी कि मैं उनको रिकॉर्ड कर सकता, और अपने व्यस्ततम समय में से लता जी समय निकाल कर मुझे देती थी। तो एक दिन लता जी ने ही फ़ोन पर कहा कि बेटा तुम कितनी बार दौड़ोगे, तुम आओगे और मैं अगर इंटरव्यू ना दे पाई या कोई समय सही नहीं रहा तो तुम्हारा आना जाना समय की बर्बादी और तमाम सारी बातें होंगी जो मुझे पसंद नहीं आएंगी। तो एक समय निर्धारित कर लो और हम लोग टेलीफोन पर रिकॉर्ड करते रहें, और उसमें अगर मैं किसी दिन नहीं भी कर पाती हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक है या कोई व्यस्तता है, तो कम से कम ये नहीं रहेगा कि तुम्हारा समय जाया हुआ और तुम्हें बम्बई तक दौड़ना पड़ा। और महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में जब काम इकट्ठा हो जाए, रिकॉर्डिंग हो जाए, तो एक बार आके मुझे सुना देना, दिखा देना। ये उनका बड़प्पन था। मैं क्या करता, मेरे लिए तो मनचाही मुराद पूरी हो रही थी। और 2009 से जो मैंने उनको रिकॉर्ड करना शुरू किया तो 2015 तक मैंने उनको रिकॉर्ड किया। बीच में ये लोगों ने कहना शुरू किया कि कोई किताब ये नहीं लिख रहे हैं, और हर साल ही बात आती है कि लता जी पे किताब आएगी। मेरे प्रकाशक लेकिन बहुत संयत होकर के और मेरे परिवार वाले ये सब सुनते रहते थे। मेरे जीवन के वह 7 अविस्मरणीय साल, स्वर्णिम वर्ष जीवन भर मुझे उजाला देते रहेंगे कि मैं लता जी के सानिध्य में उनके साथ बैठकर कुछ सीख सका। देखिए, जब लता जी को इन्होंने आग्रह किया या जो भी बात हुई करीब 7 वर्षों तक, तब उनकी उम्र 78 से 85 साल के बीच में, 7 साल पहले इन्होंने किताब इनकी आ गई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 85 साल की उम्र में उनकी याददाश्त, उनके सवालों, क्योंकि आप 7 साल तक इंटरव्यू करते रहे, उनसे घटनाएं पूछते रहे, कई बार आप पुरानी चीज़ों को पूछ देते रहे हो, सवाल दोहरा देते रहे हो, तो फिर उनको लगता हो कि कई बार आप सोचते हैं ना कि 2 साल पहले उस सवाल का सही जवाब नहीं मिला था, एक और ट्राई करता हूँ। ऐसा भी हुआ कभी? हाँ, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। हालांकि आज मौका नहीं है ये सब बात करने का। मुझे लगता है कि आज उनका शरीर शांत हुआ है तो आज सिर्फ उनका कीर्ति गायन करना चाहिए। फोटोग्राफिक मेमोरी थी उनकी, और कोई भी सवाल अगर मैं करता था और मुझे लगता था कि ये मनोवांछित उत्तर नहीं है या दीदी कुछ और खुल सकती हैं, तो मैं अगर 2, 4, 10 महीने बाद उस सवाल को दोबारा से रिक्राफ्ट करके बोलता था तो हंसती थी, कहती थी कि आपने जून में ये सवाल किया था मुझसे, इसका मैंने ऐसे जवाब दिया था, अब इसमें मैं क्या बोलूं और तो मुझे कुछ याद नहीं है। तो मुझे आश्चर्य होता था, और कोई भी चीज़ कहता था, कोई भी पक्ष पूछता था, किसी संगीतकार के बारे में जानना चाहता था, किसी गीत का कोई वाकया होता था, या बहुत सारे फिल्म म्यूज़िक गॉसिप भी मशहूर थे जो उस दौर की पत्रिकाओं में छपे, जो मैंने रिसर्च कर रखे थे। हर चीज़ का बहुत संयत, बहुत ही तार्किक, बहुत युक्ति संगत जवाब देती थी। कभी किसी के प्रति उनके मन में कोई छोटापन नहीं था, कभी किसी के खिलाफ। मेरे सारे रिकॉर्ड टेप्स पड़े हुए हैं, आप कभी सुन सकते हैं आकर के। किसी के बारे में एक अप्रिय शब्द, एक बिलो द बेल्ट बात नहीं। कितनी देर के टेप है आपके पास उनकी आवाज? घंटों घंटों के उसमें होंगे, सैकड़ों घंटों के रिकॉर्डिंग होंगी मेरे पास।
और देखिए- सबसे अच्छी बात यह है, रिपीटिशन नहीं है। कि ये नहीं है कि अगर आपने आज कुछ सुना है और 4 दिन बाद या कुछ महीने कुछ सालों के अंतराल पे कुछ और सवाल पूछ रहे हैं तो आपको करीब करीब ये लगे कि अरे ये तो इस तरह की बात हमने सुनी है। हर बात में नई चीज़ है। वो अलग बात है कि किताब लिखते समय उसे एडिट करते समय तमाम सारी चीज़ें लगता है कि ये सामयिक नहीं है या इस तरह की बात कही जा चुकी है तो मैंने हटाई होंगी। लेकिन लता जी ने ना अपने को रिपीट किया, लता जी ने कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। लता जी ने अपने से बड़े संगीतकारों को, अपने से बड़े दिग्गज गायकों को हमेशा सम्मान दिया। जब मैं कहता था कि आप बहुत महान हैं तो हंसती थी, कहती थी कि आप तो मुझे प्यार करते हैं तो मुझे महान कहते हैं। मैंने कहा मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आप तक मुखातिब हूँ। मुझसे भी ज़्यादा अतिरेकी प्रशंसक इस देश में, देश के बाहर होंगे जो आप तक पहुंच नहीं रखते हैं। हो सकता है वो आपसे मिले तो और पागल हो जाएं आपसे बात करने में। मैं ही बस उसका एक वो बन रहा हूँ, एक प्रतीक बन रहा हूँ। तो उस पर ये जवाब देती थी कि मुझसे पहले आप केएल सहगल के बारे में बात करो, मुझसे पहले नूरजहां के बारे में बात करो, अमीर भाई कर्नाटकी के बारे में बात करो, सुरैया के बारे में बात करो, राजकुमारी जी, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, शमशाद बेगम। और मैं कोई भी बात कहता था तो उनके गानों की बात करता था तो कहती थी ये पसंद नहीं है यतीन्द्र। क्यों नहीं पसंद है? आप मेरे प्रशंसक हैं तो आपको तो अच्छा लगेगा। मुझे मालूम है कि दूसरे अंतरे की पहली लाइन में मैंने ये गलती की हुई है तो मुझे वो खटकता है और उसी के पाए का, उसी के वजन का किसी दूसरे सहोदर पार्श्व गायक गायिका की आवाज़ के ब्यौरे देने लगती थी। किशोर दा का ये गाना सुनिए, अच्छा राजकुमारी जी का ये सुनिए, मुबारक बेगम का ये सुनिए। तो जब मुझे ये मैं सुनता था, ये सोचता था कि लोगों ने कितनी कितनी भ्रांतियां फैला रखी हैं, वो सामान्य से बहुत छोटी छोटी गायिकाओं के बारे में जिनका बहुत छोटा करियर स्पैन रहा, मीनू पुरुषोत्तम के बारे में, सुधा मल्होत्रा के बारे में, तमाम लोगों के बारे में उन्होंने बात की और बहुत उदारता से बात की। मुझे लगता है कि शताब्दी में जैसी वो हो गई और आज के बाद ये इस देश दो समयों में गिना जाएगा, एक लता मंगेशकर के रहते हुए और एक लता मंगेशकर के बिना। देखिए, लता जी ने तकरीबन 50,000 गाने अलग अलग भाषाओं में गाए हैं। कहा जाता है अगर 5 मिनट का गाना एवरेज माना जाए तो 2.5 लाख मिनट होते हैं। लेकिन मैं जिस शख्स के साथ हूँ, यतीन मिश्र, इनके पास लता जी के बातचीत के हजारों मिनट के या लाख से भी ज़्यादा मिनट का टेप है। तो आपको मैं ऐसे शख्स से रूबरू करा रहा हूँ न्यूज़ 24 पर। लता जी के बारे में मैंने पहले भी कहा, जितना लता जी के बारे में ये जानते हैं, लता जी कहती थी कि वो भी अपने बारे में उतना नहीं जानती हैं। यतीन जी, अब मैं उस किस्से से अरे मैं क्या बोलूँ, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं उनकी कीर्ति का हम लोग एक अंश भी नहीं हैं और मैं बस सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भारत के तमाम सैकड़ों करोड़ों संगीत प्रेमियों और उनके प्रशंसकों के तौर पर, एक प्रतिनिधि के तौर पर उनसे बात कर पाया। जितना कुछ मैंने लिखा है या जितना कुछ हम सब भारतवासियों के मन में है दीदी के लिए। यतीन की इस बात से हम सहमत हैं कि भारत का कालखंड जो है वो दो उसमें गिना जाएगा, एक लता का पीरियड और एक लता के बाद का। 1947 में देश आज़ाद हुआ था और तभी से लता जी ने अपने कैरियर की शुरुआत की। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। लता जी का ये पूरा कैरियर इतने दिन तक था। लता जी भारत का अतीत भी हैं, भविष्य भी हैं, वर्तमान भी हैं। दूसरी बात, न भूतो न भविष्यति। कहा जाता है कि लता मंगेशकर न दूसरा कभी पैदा हुआ था, न कभी दूसरा पैदा होगा। अब मैं लता जी से जुड़े आपको ऐसे कुछ किस्से सुनाता हूँ जो सिर्फ यतीन मिश्र जानते हैं। जो मैंने इनकी जो किताब पढ़ी है और धुंधली यादों में जो चीज़ें मुझे याद आ रही हैं, सबसे पहले तो हम अयोध्या में हैं और भगवान राम की नगरी है। आप भी यहाँ के राज परिवार से आते हैं। मैंने आप ही की किताब में पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण और राम की वो बहुत पुजारी थी। उदयपुर के महाराज से उनके कुछ संबंध थे, वहाँ वो मंदिर में गई थी और उसके बाद उनका वो जो गाना है राम रतन धन पायो, वो क्या किस्सा है? जब गांधी फिल्म बन रही थी रिचर्ड एटनबरो की महात्मा गांधी पर, तो उस समय एक बहुत सुंदर माहौल था देश का और लता जी ने इच्छा जाहिर की। म्यूज़िक इंडिया कंपनी होती थी तो एक इच्छा जाहिर की कंपनी ने कि लता जी कुछ आप भक्ति का कुछ काम करें। तो उन्होंने पंडित नरेंद्र शर्मा, जो बहुत बड़े कवि हुए और उनको बेटी की तरह मानते थे, उनसे उन्होंने बात की कि मैं कुछ अच्छा गाना चाहती हूँ, कुछ धार्मिक। और तो उन्होंने कहा बेटा तुम राम को गाओ, रामचरित को गाओ। और इस तरीके से तुलसीदास जी की और रामायण सबसे निकाल करके कंपाइलेशन बनाया गया राम रतन धन पायो, जो उन्होंने रिकॉर्ड किया।
उसकी सबसे ज़्यादा प्रतियां बनी और आज भी वो सुना जाता है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और उसमें ठुमक चलत रामचंद्र और रामचरितमानस के चौपाइयाँ गाई हैं। तो पंडित नरेंद्र शर्मा ने उनसे कहा कि राम को गाओ, ये तुम्हें आनंद देंगे, आश्वस्ति देंगे, तुम्हारी चिंताएं मुक्त करेंगे और तुम्हें एक अजीब किस्म की शांति मिलेगी। और लता जी कहती हैं कि पहले मैं कृष्ण उपासिका थी, बहुत ज़्यादा कृष्ण को मानती थी, मीराबाई के भजन वो हमेशा जो है गाती रहती थी। तो जब राम रतन धन गाया तो श्री राम के मोह में पड़ी और राम उपासिका हुई। तो कृष्ण और राम उनके जीवन के दो पहलू थे, जिनके प्रेम में, जिनकी आराधना में डूबी रहती थी, और उसी सात्विकता से उन्होंने रिकॉर्ड किया। वो बाकायदा कभी भी चप्पल पहन के स्टूडियो में नहीं जाती थी, मंदिर का स्वरूप दिया जाता था, भगवान की तस्वीर चित्रपट रख के, फूल माला चढ़ा के, अगरबत्ती जला के, दीप जला के फिर रिकॉर्डिंग शुरू होती थी। कहने का मतलब यह है कि लता जी पूरी तरह से सनातन भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती थी। उन्होंने अपने गायन से, अपनी कला से, अपनी साधना से, अपने जुनून से पैदा किया कि हर एक भारतीय उन पर गर्व कर सके, हर एक भारतीय उनकी आवाज़ में विश्वास कर सके। सिर्फ राम रतन धन पायो ही नहीं, जब वो मुगले आज़म के लिए नात गाती हैं, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफ़ीना, तो कौन ऐसा नहीं होगा जो रोएगा नहीं और इस तरह की बात पर अपने आंसू नहीं बहाएगा या उनके प्रति श्रद्धा और अकीदत से झुक नहीं जाएगा। लता जी धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय, विचारधारा सबसे परे थी, कालातीत थी, और मुझे लगता है कि यही बात उनको महत्वपूर्ण बनाती है। आज जब वो कीर्ति शेष हैं और हम उनका स्मरण कर रहे हैं, तो सारे पुरस्कार, पद, प्रतिष्ठा, उनको मिली हुई शोहरत, अपार जो उनकी प्रतिष्ठा है, जो हर पुरस्कार उनके पास जाकर बड़ा बनता था, उससे बड़ा पुरस्कार है कि हर एक व्यक्ति के, हर एक भारतवासी के, हर एक संगीत प्रेमी के दिलों में विराजमान है। आज कौन ऐसा दूसरा व्यक्ति नहीं होगा जो दुखी नहीं हुआ। आप किसी गांव में चले जाएं, किसी भी प्रदेश के किसी छोटे अंचल में चले जाएं, और किसी झोपड़ी में बैठे हुए इंसान से, जिसके पास रेडियो है, जिसके पास ये खबर है कि लता जी नहीं रही, वो कितना दुखी होगा, लता जी को कितना जानता होगा। ये उनकी पूंजी है। यतीन जी, मैंने जितना पढ़ा है आपकी किताब के जरिए बहुत जाना है, और भी तो लता जी, मैं सोचता हूँ कि एक तरह से वो हिंदुस्तान थी। अगर आप देखें उनका जो आजीवन उन्होंने भारतीय संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, पहनावा, सब कुछ उनका उसी तरह से था। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि बाल ठाकरे को वो इतना उनसे अच्छा रिश्ता था, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से रिश्ता था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से रिश्ता था। अच्छा, मुझे याद आ गया एक आश्चर्यजनक बात, वीर सावरकर को लेकर देश में इतने विवाद होते हैं, और वीर सावरकर कहा जाता है कि वीर सावरकर न होते तो लता जी गायन में न आती, ये भी आप ही ने लिखा है। जी, लता जी ने मुझे बताया था कि जब उनके पिता की मृत्यु हुई और जब वो संघर्ष के दिनों में थी, तो उनका बहुत समाज सेवा का मन था, और सावरकर जी उनके पारिवारिक मित्र थे, तो उनके पास गई और उन्होंने कहा कि मैं समाज सेवा के क्षेत्र में आना चाहती हूँ और आप मुझे राह दिखाएं। तो उन्होंने कहा तुम्हारे संगीत का क्या होगा? बोले संगीत में ऐसे ही करती रहूँगी। बोले नहीं, तुम अपने संगीत के माध्यम से ही समाज सेवा करो और जाओ, वही सबसे बड़ी साधना है, और यही तुम्हारे पिता को सच्ची श्रद्धांजलि है। तुम कुछ भी करोगी तो बड़ा करोगी, मुझे मालूम है बेटा, लेकिन संगीत करोगी तो तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हारे अपने हुनर से ही समाज सेवा होगी। फिर वो मुड़ी और फिर उन्होंने किसी तरफ मुड़ के नहीं देखा। और आपने बात की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, आपने बात की तमाम सारे लोगों की, सावरकर जी की, लेकिन दिलीप कुमार को राखी भी बांधती थी। लेकिन नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लता मंगेशकर ने ऐसा एक महाकाव्यात्मक जीवन जिया कि पहले प्रधानमंत्री से लेकर अभी तक, आदरणीय मोदी जी के रिजीम तक, उन्होंने सारे प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा, सबका सम्मान पाया, सबका प्यार पाया, सबने उनसे व्यक्तिगत उनको बिल्कुल भारत की बेटी के रूप में उनका सम्मान हुआ। और कोई भी संगीत प्रेमी, वो किसी भी विधा में गाता हो, किसी भी भाषा में गाता हो, लता जी को सरस्वती का पर्याय मानता है। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। यतीन जी, आपने ये नहीं पूछा, जैसे एक सामान्य आदमी के तौर पर हम सोचते हैं कि लता जी 47 से गा रही थी और 17 तक तो गाती ही रही।
उनका गला जो था वो 18 साल की 20 साल की हीरोइन पर तब भी फिट बैठता था, वो 85 साल के। तो वो क्या था, वो उसके लिए रियाज था या खान पान था या नैसर्गिक अकेला गला ही हिंदुस्तान दुनिया मुझे में लगता है कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, ना मैं कोई इतना बड़ा म्यूजिकोलॉजिस्ट हूँ, ना मैं कोई अथॉरिटी हूँ कि मैं लता जी या लता जी के समकक्ष किसी भी बड़े कलाकार के बारे में कोई बात आधिकारिक तौर पे कह सकूं। पूरी विनम्रता में एक रसिक के भाव से कह सकता हूँ कि वो कुदरत का करिश्मा थी, वो गला ईश्वर ने दिया था और मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी साधना से और अपने सादगी और गरिमा से उसको मांझ के रखा था। जुनून था अपनी कला के प्रति, सिर्फ संगीत के लिए बनी थी और संगीत में ही वो तिरना जानती थी। मेरे पुस्तक के लिए जब मैंने उनसे बहुत सारे सवाल किए तो मैंने कहा, अगर ईश्वर आपको संगीत और मोक्ष में से कुछ चुनने को कहे तो क्या चुनेंगी? तो उन्होंने कहा, मोक्ष एक अच्छी अवधारणा है, लेकिन अगर मैं अंततः फिर मैं संगीत चुनूंगी, क्योंकि यही संगीत मुझे फिर मृत्यु और जन्म के खेल से मुक्त करेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, एक आपकी किताब में ही प्रसंग आता है जब वो कहती हैं कि हमारे आने से पहले फिल्मों में मोहब्बत गाते थे, मैंने उसको मुहब्बत कर दिया, नूरजहां के रिकॉर्ड को। ऐसा कोई किस्सा है? लता जी को सुनते हुए ये समझना चाहिए कि म्यूजिक का जो ग्रामर है उसको कैसे फॉलो करना चाहिए। कि उनके पहले मोहब्बत गाया जाता था तो उनको खटकता था, तो उन्होंने जब नूरजहां जी को सुना तो वो मोहब्बत कहती थी, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे शब्दों को कॉपी करना शुरू किया। और बताती हैं कि जब अनारकली का वो गाना गा रही थी, मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाती, तो उन्हें उनके जहन में नूरजहां थी। या जब वो गा रही थी पहला ही गाना उनका जो महत्वपूर्ण है, आएगा आने वाला, तो उसमें एक लाइन आती है, दीपक बगैर कैसे परवाने जल रहे हैं। तो जद्दन बाई वहाँ खड़ी थी, तो उन्हें बुलाया, बेटा बोलो तुम मराठन हो क्या? तो बोली, हाँ, मेरे पिता का नाम मास्टर दीनानाथ मंगेशकर है। बोले, क्या बगैर कहा है तुमने? क्या उर्दू का तलफ़ुज़ है तुम्हारा? बहुत नाम करोगी, बहुत आगे जाओगी। तो डर गई। उन्होंने कहा कि बाप रे, मेरे गाने को अभी इतना नोटिस किया जा रहा है कि जद्दन बाई जी जैसी इतनी बड़ी संगीतकार और नरगिस की माँ और एक एक शब्द पे ध्यान दे रही हैं। तो संगीतकार मोहम्मद शफ़ी के पास गई कि शफ़ी भैया, मुझे कोई एक मौलवी लगा दीजिए जो मुझे उर्दू सिखाए, मैं उर्दू ठीक करूं। और महबूब मौलवी उनको लगाए गए। उन्होंने बहुत लोगों से सीखा। वेस्टर्न म्यूज़िक के लिए सलील चौधरी उनको गाइड करते थे, महबूब मौलवी ने उनको उर्दू सिखाई, गोनी दांडेकर जी ने उनकी संस्कृत सुधारी। तो ये जो, और बाबा साहब पुरंदरी जो बहुत बड़े कवि थे, मराठी के बहुत बड़े रचनाकार, वो उनके अपने परिवार के सदस्य के जैसे थे। पंडित नरेंद्र शर्मा, मजरूह सुल्तानपुरी। लता जी एक दिन में बनने वाला मामला नहीं है, लता जी इतिहास हैं। लता जी को टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ा जा सकता है। आज की पीढ़ी अगर उनके काम को देखे, उसको समझे, उनके नोटेशंस को फॉलो करे, उनकी आवाज़ के वॉइस कल्चर को निहारे, उनके अदायगी को डूब के प्रेम करे, वो हमारे पास हजारों सुरीले लोग हो जाएंगे, लता जी के आशीर्वाद से हो जाएंगे। ये सीखने और समझने की ज़रूरत है। लता जी तो चर्चा से परे हैं, इतनी बड़ी हैं, लेकिन एक बात है कि उनके शुरुआती दिनों में ऐसा कहा जाता है कि मधुबाला एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो फिल्में साइन करने के साथ ही ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करती थी कि मेरा जो प्लेबैक सिंगर होंगी वो लता जी ही होंगी। तमाम सारे लोगों ने करार करना शुरू किया था कि मेरा मेन प्लेबैक लता जी करेंगे। और फिर इसमें मधुबाला, मीना कुमारी, नरगिस जी, सब ने काम शुरू किया था। शुरुआत मधुबाला ने की थी। और मैं बार बार ये कहता हूँ, लता जी की तरफ से कहता हूँ, पूरे संगीत समाज से कहता हूँ, लता जी ने अपना मुकाम पैदा किया। तो ऐसा नहीं था कि दूसरों को काम नहीं था। लता जी के सामने भी आशा जी जैसी बड़ी हस्ती बनी, उनके सामने गीता दत्त का मुकाम रहा, खुद तमाम सारे और बाद में लोग आए, लेकिन लता जी थी। लता जी का कोई स्थानापन्न नहीं था। उनकी आवाज़ का क्लोन नहीं बनाया जा सकता। वो अपने अपने उस दुनिया में स्थापित है जहाँ से एक दैवीयता की, एक सबसे सुंदर सार्थक अभिव्यक्ति की, शुद्ध स्वरों की बात की जाती है। तमाम सारे नए शास्त्रीय गायक, मेरे बहुत सारे अजीज़ लोग ये बताते हैं कि लता जी को हम लोग कॉपी भी नहीं कर पाते हैं, सब सम्मान से भरे हुए हैं। ये सम्मान कोई दिखावा नहीं है। तमाम सारे लोगों से तो लता जी मिली भी ना होंगी, उनको जानती भी ना होंगी, लेकिन वो लता जी को जानते हैं, वो देवी की तरह पूछते हैं, वो एकलव्य साधना कर रहे हैं अपने गुरु मान के, और उनके प्रति अकीदत पेश करते हैं। जब लता जी का जन्मदिन आता है तो कितने सारे लोग अपने अपने ढंग से उनको बधाई देते हैं, और इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, इसमें कोई भाषा भाषी अंतर नहीं है। यतीन जी, एक हमने देखा है हमेशा, लता जी को क्रिकेट और सचिन बहुत पसंद थे।
तो अब वो चूंकि 92 वर्ष की अवस्था में गई है, मैं कह रहा हूँ उन्होंने देह भले त्याग दिया हो, लेकिन हमारी आत्मा में और इस देश की आत्मा में, हवाओं में, सूरज के प्रकाश में लता जी हमेशा रहेंगी। तो ये क्रिकेट और सचिन तेंदुलकर के प्रति उनकी क्या दीवानगी थी, इसकी वजह क्या थी? अब वो तो उनका अपना पर्सनल शौक था कि वो क्रिकेट को बहुत पसंद करती थी, और जब पहली बार विश्व कप जीत के कपिल देव के निर्देशन में देश आया था तो उन्होंने सारे क्रिकेटरों की सहायता के लिए एक चैरिटी का प्रोग्राम भी किया था, एक फंड रेज किया था। लता जी सिर्फ सचिन तेंदुलकर को ही नहीं, वो तमाम सारे बड़े हमारे क्रिकेटर्स को बहुत पसंद करती थी। उसमें नवाब पटौदी हैं, उसमें सुनील गावस्कर है, तो तमाम सारे लोगों को लता जी ने पसंद किया, प्रेम किया। जब लेकिन फिल्म का निर्माण किया तो उन्होंने और गुलजार साहब ने मिल के तय किया कि उनकी फिल्म का मुहूर्त सुनील गावस्कर देंगे, क्योंकि वो भी किसी की फ़ैन थी। तो ये अपने में कितनी खूबसूरत बात है। तो लता जी ने उनसे मुहूर्त करवाया था, मुहूर्त का शॉट करवाया था। और सचिन तेंदुलकर को अपना बेटा मानती थी। और जब मैं किताब करता था 5-6 साल, तो वैसे किसी दिन नागा नहीं होता था, लेकिन जिस दिन कोई क्रिकेट हो रहा होता था और ख़ास करके भारत मैच खेल रहा होता था, उस दिन बात नहीं होती थी। और अगर गलती से भारत हार जाता था कोई मैच, तो 2-4 दिन और बात नहीं होती थी, क्योंकि वो दुखी रहती थी। तो मैं मनाता रहता। फोन पे भी नहीं? हाँ, नहीं आती थी, बहुत दुखी। और जब 4 दिन बाद आए तो उनको बड़ा मना बस टेस्ट था कि अगर भारत कुछ हार गया है क्रिकेट में, तो मेरी किताब की बातचीत स्थगित हो जाती थी कुछ दिनों के लिए। लता जी इतनी दीवानी थी क्रिकेट की। आपने 7 वर्षों से उनसे बातचीत के दौरान, अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 7 वर्षों कुछ जब आप बात करते किसी आदमी से, जब आप हम लोग भी इंटरव्यू करते, कभी कभी वो ऐसी बात कह देता है कि आपको बहुत आश्चर्य होता है कि अरे ये क्या कह रही हैं। ऐसे कौन से क्षण आया? बहुत सारे क्षण, रोज ही क्षण आते थे। जैसे तैयारी भी होती थी तो एक दिन पहले वो बात हो जाती थी कि कल हम संगीतकारों पे बात करेंगे, या कल रोशन साहब पे बात करेंगे, या कल नौशाद साहब पे, एस डी बर्मन पे। तो मैं अपनी जान भर, जितनी मेरी जानकारी थी, जितनी मेरी रिसर्च थी, मैं बैठता था। मैंने सुना कि कई बार आपने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा तुमको ये कैसे पता? नहीं, वो तो ठीक है, वो सब तो पूछती ही थी, कहती भी थी, लेकिन जो मजेदार बात है कि तैयारी है एस डी बर्मन पे, और बात करते करते आरजू लखनवी पे चली गई, तुरंत शिफ्ट हो गया, या तलत महमूद पे बात करने लगी, या कैफ भोपाली पे बात करने लगी। तो मैं चौंकता था कि अरे बाप रे, अब हाँ क्या बात करूं, क्योंकि उसकी तैयारी उस समय नहीं होती थी। तो उनके लिए हर समय तैयार रहना पड़ता था, अपने संदर्भ ग्रंथ खोल के बैठना पड़ता था, क्योंकि वो तो पूरा दस्तावेज थी, फोटोग्राफिक मेमोरी थी, उनके अनुभव थे, संस्मरण थे। तो मुझे बहुत दिक्कत भी होती थी कई बार रिकॉर्ड करने में, और कई बार मुझे अपनी मूर्खता पे हंसी आती थी, जो आज तक हंसी आती है। लेकिन मुझे लगता था कि बहुत अच्छे से संभाल भी लेती थी, और फिर कहती थी कि अच्छा लगता है कि अच्छा फिर इस पे कल बात करेंगे। तो उनका मूड जो था वो पूरा आकाश में विचरण करता था, और वो कभी भी कोई बात, छोटे से छोटे रेफरेंस को बड़ा बना सकती थी, बड़े से बड़े विवाद को बिल्कुल नज़रअंदाज कर सकती थी। महान थी, वो महान है, वो महान रहने वाली हैं। और मैं कुछ भी कहूँ, मेरे जैसे सैकड़ों हजारों यतीन्द्र मिश्र मिल करके लता मंगेशकर की कीर्ति नहीं गा सकते। आपने हमसे बात की, इसका बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भारत के तमाम संगीत प्रेमियों, रसिकों की तरफ से उन्हें प्रणाम करता हूँ। लता जी हमेशा रहने वाली हैं, उनकी कीर्ति हमेशा रहने वाली है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम उन्हें उनके समय में देख और सुन पाए। धन्यवाद। लता जी के ही गाए गाने के बोल हैं, मैं अगर बिछड़ गया तो कभी गम न करना, मेरा प्यार याद करके कभी आंख नम न करना, गर मुड़ के देखेगा तो मेरा साया साथ होगा। पूरा देश जब जब लता मंगेशकर को याद करेगा तो उनका साया इस देश पर, इस देशवासियों पर उसी तरह से रहेगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपको यतीन मिश्रा से मेरी बातचीत एक अलग तरह की लता मंगेशकर के व्यक्तित्व को लेकर सामने आई होगी। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 अयोध्या। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।